आज गोपालगंज से धर्माचार्य धर्म प्रचार प्रसार प्रमुख विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से शैलेंद्र पुरोहित उर्फ टूना बाबा जी आज हमारे साथ हैं। तो स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी कि आपने समय निकाला जी और राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, इस पर चर्चा के लिए आपने हमको बुलाया। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो पहला सवाल ही आपसे यही रहेगा, विश्व हिंदू परिषद जो है अभी हम गोपालगंज में हैं, तो गोपालगंज में क्या कार्य कर रहा है ये? विश्व हिंदू परिषद कई क्षेत्रों में कार्य करता है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र हो गया, दिव्यांगों का क्षेत्र हो गया, एकल विद्यालय के माध्यम से और धार्मिक गतिविधियों पर सबसे ज़्यादा अगर कोई नज़र रखता है तो वो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रखता है। चाहे वो लफ्ज़ याद हो जाए, धर्मांतरण हो जाए, या शोषित वंचित को बचाना हो, या मुख्य धारा में लेके आना हो, या समरसता का भाव, शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल अपने राष्ट्रीय हित के लिए सारे ताकत लगाती है और हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इसमें बहुत गरीब बच्चे जो हैं शिक्षा भी ले रहे हैं और यहाँ पर गतिविधि जो भी है दूसरे धर्मों का, उस पर भी हम लोगों की नज़र रहती है। बहुत सारे ऐसे घटना गोपालगंज में भी जो घटता है, जैसे कि धर्मांतरण का घटना हो, ये बहुत सारे ऐसे सुनने में आता है, तो उस पर आपका टीम फिर क्या करता है उसके लिए? विश्व हिंदू परिषद धर्मांतरण का जो भी बाहर से लोग आते हैं, देखिए संवैधानिक विधि व्यवस्था में धन का लोभ और धन बल से आप किसी को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जो संविधान का विशेषता दुहाई लोग देते हैं, तो आर्टिकल 27 पढ़ें, आर्टिकल 28 पढ़ें, आर्टिकल 30 पढ़ें, उसमें धार्मिक विधि व्यवस्था बताई गई है। तो एक पक्ष के लिए आप संपूर्ण संविधान को साइड कर देते हैं और एक पक्ष के लिए सारी आर्टिकल उस पर थोप देते हैं, तो ये दोहरी व्यवस्था चलती है। तो इसमें बहुत सुधार करने की जरूरत है और नीचे स्तर पर जितने कन्वेंट स्कूलें हैं, चाहे वो गोपालगंज का हो या बिहार का हो या कहीं का भी, वो लोग फंडिंग करता है। अच्छा। और शोषित गरीब बच्चों में झाड़ फूंक या किसी प्रलोभन के द्वारा या अपने कन्वेंट स्कूलों से कुछ मदद दे करके उन लोगों को धर्मांतरण किया जाता है, जबकि वो लोग स्वेच्छा से नहीं जाते। अब क्या है, हम लोग इस पर इसलिए मुखर हो रहे हैं क्योंकि वहाँ जाइए तो आधे लोगों को मालूम ही नहीं है कि एक क्रिश्चियन यीशु भगवान है कौन। आधे लोगों को मालूम नहीं है, केवल यही है कि हमारे यहाँ आप आओ ठीक हो जाएगा। वो लोग कुछ पेनाडोल खिलाते हैं, कुछ इधर उधर करके। तो हम लोग इसीलिए धर्म जागरण सारी गतिविधियों में धर्माचार्यों को, पंडितों को, यांत्रिक मंत्रिकों को सब व्यवस्था की है कि आप सनातन से बड़ा कोई है ही नहीं है। एक छोटी सी व्यवस्था है, हनुमत सही सर्वशुभ करई। कोई भी बीमारी हो, 21 बार अगर हनुमान जी के मंदिर में आप जा करके एक दीप जलाएं और चले आए, 21 दिन के अंतराल में आपकी कोई भी कार्य रुकी हुई है वो सब संपूर्ण होगी और आपका कोई भी बीमारी नहीं रहेगा। इतनी बड़ी व्यवस्था एक छोटी सी हनुमान चालीसा में सनातन में दी हुई है, लेकिन फिर भी लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे। तो धर्म बदलने के पीछे कारण क्या है? ऐसा कुछ पूर्व में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है कि समानता का दृष्टिकोण कम रहा है, कुछ भेदभाव छुआछूत रही है, लेकिन कुछ विगत वर्षों से संगठन ने जब कार्य प्रारंभ किया तो जितने दलित बस्ती हैं, शोषित बस्ती हैं, वहाँ जाकर के पर साल हम लोग खिचड़ी के संक्रांति पर, रक्षाबंधन पर, नवरात्रि पर उन लोगों के बीच जाकर के वहाँ समरसता का भोज बनता है और उन्हीं लोगों के साथ हम लोग भोजन करते हैं। संगठन इतना बड़ा प्रयास करती। अब रही बात कि कुछ लाभ जो हैं, तनिक क्षणिक लाभों के लिए लोग भ्रमित हो जाते हैं और जातीय भेद में बांट देते हैं। तो ये चीजें जो वर्षों पूर्व हुई है वो आज नहीं है, 21वीं सदी चल रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, उस संविधान के तहत कोई भी बड़ा नहीं है और कोई भी छोटा नहीं है। तो इस पर अमल करने की जरूरत है। अगर आप परिवर्तित कर रहे हैं तो आपका जो सरकारी लाभ है वो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। वो सब कटेगा।
तो इसलिए सबको सतर्क होने की जरूरत है, इन भेड़ियों से दूर रहें और जो भी धर्मांतरण कराने में सक्रिय हैं, आने वाले समय में सबका ईंट से ईंट बजाया जाएगा और बज रहा है। ये कहने में हमें अतिशक्ति नहीं हो रही है कि हमने क्या किया है या संगठन ने क्या किया है। आज तक हम लोग बहुत कुछ किए हैं और करने भी जा रहे हैं। अब ये मुखर होकर कह रहे हैं प्रशासन से भी कि अगर इतनी जल्द से जल्द व्यवस्था नहीं हुई तो आने वाले समय में विद्रोह ही विद्रोह होगा, चाहे वह स्थानीय स्तर का हो या कन्वेंट स्कूलों का हो या पादरियों का हो या फादर का हो। जो स्वेच्छा से नहीं वो इच्छा से नहीं, दूर भागेगा अब भागना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि जैसे 21वीं सदी की आप बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ समानता हो चुका है? हम आज भी देखते हैं जो ब्राह्मण दलितों के यहाँ पूजा कराता है तो उसके यहाँ खाना नहीं खाता है, केवल दक्षिणा लेके और पैसा लेके निकल जाता है वहाँ से। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कुछ जगहों में पूर्व काल में ऐसा रहा है, लेकिन अभी के वर्तमान समय में जब से विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ है तब से बहुत परिवर्तन हुआ है। आज हम लोग जैसे ब्राह्मण जो है, पंडित जो है, वो सबसे पहले दलित के घर ही हम लोग जाते हैं और उसी की पूजा कराते हैं और वहाँ भोजन, और इतना तक कि बेटी की शादी है तो उससे दक्षिणा नहीं ली जाती है। ये सबसे बड़ी बात है। आज संगठन के माध्यम से जितने विद्वान हैं, धर्माचार्य हैं, जो भी है, वो 1 रुपया दक्षिणा नहीं लेता है और फ्री ऑफ कॉस्ट उस शादी को कराता है और उसको गिफ्ट के रूप में, शगुन के रूप में उस बेटी को कुछ न कुछ देता है। तो ये आज हम पहली बार आपके मुंह से सुन रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद इस टाइप का काम कर रहा है, क्योंकि हम अक्सर गांव में देख रहे हैं, चाहे कहीं भी देख रहे हैं, गांव में बहुत जगह ऐसे देखे हैं कि पहले से तय हो रहा है कि हम इतना लेंगे तब आपके यहाँ शादी कराएंगे, अन्यथा नहीं कराएंगे। कुछ जगहों में ऐसा विधि व्यवस्था बनी है, बनी रही है, लेकिन आने वाले समय में जैसा प्रयास संगठन का है कि गांव-गांव तक पहुंचना है, तो जैसे जैसे हम विस्तार के रूप में जा रहे हैं वैसे वैसे सुधार हो रही है। अभी किसी भी दलित, शोषित, वंचित के यहाँ हम जितने बड़े लोग हैं सब जाकर के चाय पी रहे हैं, वहाँ भोजन कर रहे हैं, या हमारे बहुत सारे लोग राजनीति में भी हैं, उन लोगों का भी प्रयास रहा है कि जितने नीचे स्तर के लोग हैं वहीं जाकर के ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार किया जाए। अब रही बात कि विश्व हिंदू परिषद से हिंदू को ही जुड़ना है जी, और वो उस जगह तक अब पहुंच रहा है। इतने कम समय में विश्व हिंदू परिषद इतनी बड़ी संख्या में कार्य कर रहा है, ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन फिर भी हम लोग उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। आने वाले 1-2 सालों में उत्तर बिहार में या सारण क्षेत्र में ये चीज आपको नहीं मिलेगी कि तय करके कोई ब्राह्मण जाए। तो ये तो बहुत ही अच्छी पहल है आपकी विश्व हिंदू परिषद की। विश्व हिंदू परिषद में दलितों का क्या रोल है? सबसे प्रथम हम लोग चाहते हैं जितने भी कार्य हो वो संगठनात्मक, जैसे सिलाई मशीन को बांटना, वितरित करना, जैसे शिक्षा को वितरित करना, जैसे वस्त्र को वितरित करना। संगठन समय समय पर ये सब निःशुल्क वितरण करती है। स्वास्थ्य का कैंप लगाना, ब्लड डोनेशन करना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद हर समय किया है। अभी हम लोग कुछ वर्षों से ये प्रयास में है कि जितने निजी स्तर के लोग हैं उनके यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड जाए, स्वास्थ्य का लाभ मिले, शिक्षा का लाभ मिले, संस्कृति का लाभ मिले। उनको ये समझ में आए कि सनातन के सबसे पहले रक्षक वो हैं। अगर वो नहीं होते तो आज हम ब्राह्मण नहीं होते, क्योंकि वो हमारे ही उच्चतम कुल के हैं। लेकिन एक समय में उन्होंने मैला और विष्टा धोने का काम किया, तब आप बच पाए। वो लोग भी हमारे लोगों में से हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। उस समय जो धर्म परिवर्तन की आग थी, उस समय भी वो लोग मैला ढोना एक्सेप्ट किया, मैला ढोना स्वीकार किया, लेकिन धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया। इसलिए सबसे बड़ा पूजनीय वो हमारे दलित हैं, हमारे शोषित हैं, हमारे वंचित हैं। जो विश्व हिंदू परिषद का जो काम करते हैं उसमें राजनीतिक और सामाजिक से क्या आपको कितना हेल्प मिलता है उसमें? विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन अपने बल पर अपनी लड़ाई लड़कर हम लोग राम मंदिर को बनाया और आगे भी कृष्ण जन्मभूमि के लिए लड़ाई चल रही है। तो इसमें राजनीतिक लाभ नहीं मिलता है। हाँ, विचारधारा मिलती है बीजेपी से या हिंदुत्व की जितनी प्रखरता है। 1-2 पार्टियों को छोड़ दीजिए तो बाकी सब पार्टियां विमुख है
जी। उसको संविधान 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 बचाना है, लेकिन संविधान में लिखा हुआ आर्टिकल नहीं पढ़नी है। 27, 28 और 30 अगर पढ़ ले तो सनातन क्या है, संविधान क्या है, कैसे यहाँ पर रहना चाहिए और किस संदर्भ में क्या होना चाहिए, ये सबसे उच्चतम है। लेकिन संविधान कोई नहीं पढ़ेगा, अच्छा, सनातन का विरोध करेगा, तो राजनीतिक लाभ बहुत कम दृष्टियों पर मिल पाती है और विचारधारा मिलती है। हम लोग तो सारे लोगों को बोलते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी का विषय हो, पहले तुम हिंदू हो उसके बाद कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, अगर हिंदुत्व का विचार रखता है और सनातन की रक्षा करता है तो हमारे लिए सबसे प्रथम और प्रमुख वो है। ये नहीं है कि हमारा जो अनुसांगिक संगठन है वही हमारे लिए है, नहीं, जो भी हिंदू है वो हमारे लिए उच्चतम है और उसके लिए हम लोग तत्परता से अपनी सहयोग करते हैं और तत्परता से खड़ा रहते हैं। जैसे अभी ये अपना शहीद जो हुए हैं हिमांशु मिश्रा जी, जो यहाँ हेमबरदहा के हैं, कल उनका 13वीं थी, उसमें कुछ उदासीनता दिखी। जो माँ भारती को समर्पित होते हैं, शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर वर्ष मेले, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, तो शहीद जो हुए हैं वो सबके लिए हुए हैं जी, पूरा भारत के लिए, भारत के लिए जी। वो व्यक्ति नहीं, वो व्यक्तित्व है जी। वो मानव नहीं, महामानव है जी। क्योंकि वो पूरा सुख सुविधा को छोड़ करके, पूरी व्यवस्था को छोड़ करके, कभी ग्लेशियर में, कभी बर्फों में, कभी गर्मी में, कभी अन्य दुर्गम क्षेत्रों में उन लोगों का वहाँ रहना होता है और माँ भारती की सेवा करते हैं पूरी तन्मयता से। परिवार में किसी को कुछ हो जाए, अगर वहाँ पर बॉर्डर पर कुछ समस्याएं हैं तो वो लोगों को छुट्टी भी नहीं मिलती है और वो लोग छुट्टी अप्लाई भी नहीं करते हैं। तो इसलिए वो लोग तो धन्यवाद के पात्र ही हैं, लेकिन जो जन्म दिया है, जो माता पिता है, वो लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं कि महज 23 साल की उम्र में उनका शहीद होना। और कहीं ना कहीं कल हम लोग देखे कि माँ भारती के लिए जो पुत्र समर्पित हुआ, उतना व्यवस्था नहीं मिल पाई, उतनी जनमानस में सहयोग नहीं दिखा, ये दुखद है, वहाँ देखने को भी मिला। तो उसमें क्या चाहते थे आपको? हम चाहते थे कि राजतंत्र में, लोकतंत्र में जितने लोग हैं जी, चाहे राजनेता हो या संगठनात्मक कोई हो या सामाजिक हो या कोई भी व्यक्ति हो, वहाँ जाकर के कम से कम कुछ नहीं करते, एक फूल चढ़ा करके आ जाते तो वो माँ बाप को 100 पुत्रों के बराबर सबल मिलता और प्रबलता मिलता। लेकिन उदासीनता यहाँ दिखी, ये दुखद है। आप समानता की बात कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल की घटना है एक इटावा की, जहाँ मतलब न्यूज़ से हम लोग जो खबर लगा कि एक यादव समाज के लोग कथा करने गए थे वहाँ पे, तो वहाँ ब्राह्मण का पूरा एरिया था, उनको पकड़ के जो चीज़ किया गया, जो गलत किया गया उनके साथ, उस पर आपका क्या राय है? मतलब किस नज़र से आप उसको देखते हैं? देखिए, जो भी संदर्भ है वहाँ पर ज्ञान और अज्ञानता का विषय होना चाहिए। अच्छा। इस पर तर्क होनी चाहिए जी। लेकिन उन लोगों ने जो भी प्रतिक्रिया दिया वो उचित कहीं से भी नहीं है। लेकिन अगर विश्व हिंदू परिषद की दृष्टि से देखेंगे तो धर्म का क्षेत्र सबके लिए है जी। सब कोई पूजा पाठ, अपने यहाँ थामे मंदिर में रसू भगत उतने बड़े पुजारी थे जी। और माता रानी की जो भी पूजा होती है उसके बाद तुरंत रसू भगत की पूजा होती है, कहीं ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। तो वहाँ पर ज्ञान अज्ञान और मूर्खता की बात होनी चाहिए। वहाँ पर जो हकीकत छुपाई गई, जो किस संदर्भ में आपका आधार कार्ड 2-3 बन सकता है जी, इस पर कार्य होने चाहिए। तो वहाँ जातीय उन्माद फैला करके किसी विशेष खास व्यक्ति को कुछ लाभ पहुंचाने के लिए ये सब किया गया, जिससे क्षति ही है, ये हिंदू समाज के लिए बहुत क्षति है जी। इस पर दोनों पक्ष को सोचना चाहिए और जितने नीचे स्तर के लोग हैं सब लोग अभी हमारे यहाँ पुजारी हैं। जहाँ भी देखेंगे विश्व हिंदू परिषद, तो उन लोगों को बेंगलोर में देखिए, अयोध्या में देखिए, आप कामाख्या में देखिए, जितने बड़े बड़े संस्थान हैं वहाँ दलितों का भी पुजारी रखा गया है। कोई भी पूजा पाठ शुरू से आज भी देवी माँ की जो सावन में सावनी पूजा होती है, सबसे ज्यादा भगत आपको दलित समाज ही मिलता है
और वहाँ ब्राह्मण जाके पूजा कराते हैं, हवन कराते हैं, और देवी माँ उस ब्राह्मण के रूप में नहीं आती हैं, वो भगत के पास आती हैं। ये हर जगह अभी कुछ समय में आपको देखने को मिलेगा। तो कहाँ भेदभाव है? हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो पूजा पाठों में सबसे पहले डोम को बुलाया जाता है, उससे जो डाला है वो लिया जाता है, और बजाते पूजा पाठ करके शुभ आगमन पर गीत मंगल करके लिया जाता है। उसके बाद जो धोबी होते हैं उनका संदर्भ रहता है, कुम्हार का रहता है, हजाम का रहता है, बढ़ई का रहता है, और सबको विदाई के बाद ससम्मान लड़के पक्ष से या लड़की पक्ष से उन लोगों को बजाते विदाई दी जाती है जी। तो यहाँ सनातन में कभी भी बंटवारा नहीं है। ये राजनीतिक दृष्टि है कि जातियों में बांटो और अपनी कुछ तनिक क्षणिक लाभ के लिए इसको विद्वेष में, आग में झोंक दो। वर्ण व्यवस्था कहाँ से चला आ रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? वर्ण व्यवस्था कार्य के क्षेत्र से है, कर्म के क्षेत्र से है। आज हम अगर पढ़ा रहे हैं तो हम शिक्षक हैं जी। आज हम व्यवसाय कर रहे हैं तो हम व्यवसायी हैं, ठीक। आज हम मछली मार रहे हैं तो मछुआरा हैं। तो ये संदर्भ आप लोग करते हैं तो आप व्यवसायी हो जाते हैं, आप जिस कार्य को करते हैं वो हो जाता है। लेकिन एक ब्राह्मण सब काम करता है, व्यवसाय भी करता है चाहे अन्य क्षेत्रों में, लेकिन उसको ब्राह्मणवाद में लगाया जाता है, वो व्यवसायी कभी नहीं बन पाएगा। या किसी भी अन्य क्षेत्र का कर्म कर रहा है तो उस पर ब्राह्मणवाद ही लगेगा जी। ये थोड़ा सा सोचनीय विषय है। समाज में आजकल ब्राह्मण बहुत कम रह गए हैं, जो पुरोहिती है ये बहुत कम रह गई है। विद्वान लोगों को मिलना मुश्किल हो जाएगा आगे चलकर। इसी विद्वस्तता से ब्राह्मणों के बच्चे या सनातन के जो भी अपना जनेऊधारी है या पूजा पाठ कराने वाले आचार्य हैं बहुत कम होते जा रहे हैं, क्योंकि वहां वो सम्मान नहीं मिल रहा। एक दिन भर काम करने वाले व्यक्ति को आप सम्मान शाम को उसको मान्यता ना दे करके विदा करते हैं, लेकिन एक ब्राह्मण अगर दिन भर काम करे तो आप शाम को बोलेंगे कि कल सुबह आई। तो ये दृष्टि बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब जो है राजनीतिक दृष्टि है। राजनीति ने कभी भी किसी को लाभ नहीं पहुंचाया। जातीय भेद में हम लोग ऑलरेडी बहुत पहले ही कट चुके हैं। इतना कटे हैं कि अगर याद कर लिया जाए तो कोई खाई ही नहीं रह पाएगी। 1000 वर्षों में हम लोगों को इतनी क्षति पहुंची है। अयोध्या का केवल 500 वर्षों का इतिहास देखा जाए तो लाखों लाख आदमी को काटा गया है, चाहे वो नीच हो, ऊंच हो, छोटा हो, बड़ा हो। उस समय उसकी तलवार जब आती है तो किसी को छोटा और बड़ा नहीं देखती, किसी को चरमार और ब्राह्मण नहीं देखती। वो केवल काटने का काम करते हैं और जिहाद का काम करते हैं। इसलिए अगर हम अभी एक नहीं हुए तो आने वाले समय में फिर गुलामी होगी। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आज से हम मुगल के पहले चलते हैं। मुगल के पहले जो हिंदू राष्ट्र, मतलब सभी हिंदू ही थे उस टाइम, तो फिर गुलाम कैसे हुआ हमारा देश? हम देखिए, इसमें पहले वो लोग लुटेरे थे जी। वो किसी धन के लोभ में आया करते थे, क्योंकि मैंने गल्फ कंट्री में, मुस्लिम कंट्री में रहा है। अच्छा। धर्म का प्रचार किया हुआ, मतलब गोपालगंज से पहले। अच्छा। वहां पर हम लोग कार्य किए हैं संगठन के, हिंदू HSS के माध्यम से। हिंदू संगठन है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विदेश विंग में हिंदू HSS होता है। उसमें सेवा दर्शन हो गया, सेवा किरण हो गया, विज्ञान भारती हो गया, सेवा भारती हो गया, संस्कृत भारती हो गया। तो ये जितने संस्थाएं हैं वहां पर काम करती हैं। तो हम लोग देखें कि वहां के लोगों में जी एक घटना छोटी सी मैं बता रहा हूँ। जी बताइए। विषय ये है कि हम एक बार एक फिलिस्तीन के बहुत बड़े डायरेक्टर से हमारा जमता था, बातचीत होती थी जी। एक दिन मैं चंदन लगा के गया था, तो जो फिलिस्तीनी थे वो मौलवी थे, तो उन्होंने पूछा कि व्हाई यू पुट योर हेड, व्हाट इज दिस। सो मैंने उस समय उनको बोला कि टुमारो मॉर्निंग यू हैव टू पुट योर हेड एंड देन यू हैव टू सी what is the benefit for the chandana. If you put your head, then you feel very cool, no tension, no pressure, no sugar. You have to get great man, big achievement if you continue to the chandana.
ओके। सो ये सनातन का विशेषता था। उन्होंने प्रयोग शुरू किया। तब तक एक बिहार के हमारे मित्र थे, संजोग से बिहार शरीफ के, उन्होंने जातीय भेद और रिलीजन में बांटे। Why you are putting hate? This is not good. This is the religious. Only for Hindu is the apply to Chandana. But that man no refuge. They, I think 1 month continue leaping the Chandan and he see good benefit for the mind. तो that time वहां पर समस्याएं नहीं है। समस्याएं जो है वो अपने यहाँ के जो कन्वर्टेड लोग हैं, जो मजबूरी में कन्वर्ट होके गए जी, वो लोगों को समस्या है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि विदेश में जो मुसलमान कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, वहाँ आप हिंदुओं का जो प्रचार था उस चीज़ को करने गए तो वहाँ आपको कोई रोक टोक नहीं? कोई रोक टोक नहीं। कुछ विशेषताएं यहाँ के लोग खड़ा करते थे, लेकिन यहाँ दिक्कत है अपने यहाँ। लेकिन अपने यहाँ दिक्कत, मुस्लिम कंट्री में आप जाइए, योगा के माध्यम से, कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से, कार्यक्रम में वहाँ के जो भी लोग हैं, गीता का पाठ हो या एम्बेसी के द्वारा कोई भी कार्यक्रम हो, वो लोग आके पार्टिसिपेट करते हैं, उस चीज़ का रेस्पेक्ट करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं जी। जैसे देखा जा सकता है दुबई में इतना बना हुआ, दुबई में नहीं, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, ओमान हो गया। ओमान में जाइए, कितने अच्छे अच्छे मंदिर हैं, दुबई में मंदिर हैं। अभी आपको सऊदी में भी अपना योगा डे के माध्यम से जो 2014 से स्टार्ट हुआ, सो उसमें पतंजलि का और शंकराचार्य जी का मूर्ति लगा हुआ है और हम लोग तो शंकराचार्य जी को साक्षात शंकर मानते हैं, तो वहाँ मूर्ति पूजा भी शुरू हो गई है और सब लोग एक्सेप्ट किया जी। कोई विरोध नहीं आया। विरोध आया कहाँ से? आपके बिहार यूपी से। तो फिर ऐसा क्या मानसिकता है यहाँ के लोगों का जो इस पे विरोध करते हैं? यहाँ के लोग दिखाना चाहते हैं कि हम मुस्लिम हैं, ओके, लेकिन वहाँ के लोग इनको लोगों को मुस्लिम नहीं मानते हैं। वो सीधे कहते हैं हिंदी, यू आर द हिंदी। सो दे ऑलरेडी ये लोग जवाब भी देते हैं कि हाँ हम हिंदी है, क्योंकि ये लोग जबरदस्ती अपने धर्म को छोड़ दिया तो इन लोगों को सम्मान कहीं नहीं मिलता, पाकिस्तान में भी नहीं मिलता है। इन लोगों को वही ट्रीट किया जाता है जो काफिरों को ट्रीट किया जाता है। तो ये संदर्भ अपने बिहार यूपी में कट्टरता बहुत ज्यादा है। बंगाल में देखिए, बिहार में देखिए, उत्तर प्रदेश, अब धीरे धीरे तो पूरे देश में बढ़ते जा रहा है। तो आपका इस पे क्या मानना है कि ये इसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे? मतलब आप अगर मुस्लिम के अगेंस्ट आप जा रहे हैं तो राजनीति वाले लोग पूरा पीछे पड़ जाते हैं उस चीज़ को लेके। मतलब आप जैसे विश्व हिंदू परिषद का ये काम जो कर रहे हैं, इस पे सुना है कि आप पे हमला भी हुआ था, यहाँ पे मारने की कोशिश भी की गई थी। तो फिर ऐसे में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, प्रहार तो कई बार हुआ है। अच्छा। अभी जस्ट 2 दिन पहले भी प्रहार हुआ है और हम लोग उससे डरने वाले नहीं हैं। हम लोग बने ही हैं समाज के लिए, हम लोग विश्व हिंदू परिषद बना ही है रक्षा के लिए। सेवा, सुरक्षा, संस्कार ही हमारा मूल मंत्र है। हम अपने सनातन से कभी विमुख नहीं हो सकते, चाहे 1 हो या 1000 हो। जी जी। 100 लोगों से संपर्क करने के बाद एक आदमी कई संगठन में आता है, लेकिन कोई घटना होती है तो सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल चाहिए। क्या आप उस बजरंग दल के हिस्सा नहीं बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? तो आप तो उस समय नहीं बनते हैं, लेकिन कोई अगर समस्या आती है तो सबसे पहले कॉल आता है, हेलो आप विश्व हिंदू, यहाँ दंगा हो गया, आ जाइए, यहाँ गौ की रक्षा करनी है, यहाँ ये हर हिंदू का काम है अपनी सनातन को बचाना जी। ये कोई जरूरी नहीं है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ही बचाए, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति में जो सांस्कृतिक विधि व्यवस्था है, जो अपनी भारत की रूपरेखा है, उसमें उसके तहत अगर कोई चल रहा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप केवल मार काट मचाना चाहते हैं, केवल हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं, अकेले मिल गया तो उसको कुछ भी करना है जी। 100 मुसलमानों के 100 हिंदुओं के बीच में 1 मुसलमान जी सकता है, लेकिन 100 मुसलमान के बीच में 10 हिंदू नहीं जी सकते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। 5 एक रूम में अगर रहता है तो 1 आदमी वहां से भाग जाते हैं, रहने नहीं देंगे वो। तो सबसे बड़ी बात है कि संस्कृति, अपनी भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय पद्धति जो है, वो कभी बांटने का काम नहीं करती जी। बस यही कहती है कि जो भारत माँ है, जो वंदे मातरम है, जो हमारी धरोहर है, उसको संरक्षित रखो और उस पर कार्य करो,
धर्म विरोधी, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को छोड़ो, आज जितने मदरसे हैं सब में हथियार के जकीरे मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वहाँ शिक्षा की कमी है। आज शिक्षा कंप्यूटराइज हो गया लेकिन वहां तक अभी नहीं पहुंचा है। तो प्रहार तो होते रहते हैं, आए दिन हर समय प्रहार होते हैं। हम लोग अपना प्रयास जारी भी रखते हैं घर वापसी का, और हम लोग धर्म परिवर्तन का कभी भी, क्योंकि एक बार उनके पूर्वज तो गलती कर चुके हैं जी। 1000 साल की इतिहास जब उनको सुनाया जाएगा तो ऑटोमेटिक वो लोग तड़प जाएंगे। कोई कन्वर्ट नहीं हो सकता अगर असली इतिहास बता दिया जाए तो। 1947 में 5 लाख से लेकर के 20 लाख तक हिंदुओं को कटवा दिए महात्मा गांधी ने। ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं महात्मा जी। 1947 में जब देश बंटवारा हुई तो उस समय रहने और न रहने के बीच में 5 लाख से 20 लाख हिंदुओं की कत्ल हुई। इतिहास में कहीं जिक्र नहीं है। तो ये कत्ल कहाँ हुआ? मतलब पूरे देश में हुआ। कैसे? पंजाब का क्षेत्र, कश्मीर का क्षेत्र और दिल्ली का क्षेत्र जितना लगा हुआ है, बॉर्डर से जो लगा हुआ है तो आने जाने के कलकत्ता में भी जी उन्माद फैला दिया गया। तो उसमें तो जब आप धर्म के लिए बंटवारा किए तो फिर आपको रोकने की क्या जरूरत थी? तो उसमें तो सभी धर्म के लोग मरे हुए थे। नहीं, उस साइड से देखिए, वो कबीलाई जो थे वो प्रहार कर दिए। 47 में तुरंत जंग हो गया। कबीलाई चाहते थे कि हम कश्मीर मिल जाए बलूचिस्तान में जी। तो प्रहार बहुत ज्यादा हो गया था। उस समय गांधी जी ने सबको बोल दिया कि मुसलमानों को कोई भी क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन हिंदू मरेगा। उनका एक ऐसा विधि व्यवस्था था कि जो लाखों हिंदुओं को कटवा दिया। वो एक बॉर्डर क्षेत्र में नहीं था, आप बंगाल में भी था, उड़ीसा, जहां भी पढ़ेंगे, इतिहास में जाएंगे तो आपको सब मिलेगा। इतने कत्ल होने के बाद भी आप जब धार्मिक विधि व्यवस्था पर देश का बंटवारा किया तो आपने 2, 4, 10 दिन का समय देता कि आप लोग अपने हिसाब से निकल जाए। वहां पर भी जो हिंदू रह गए उसकी दुर्गति आज ऐसी है कि 20% से 1% नहीं है। सिख ईसाइयों की तो स्थिति जो वहां है, अल्पसंख्यकों की तो पूरा दुनिया देख रहा है। तो अब भारतवर्ष में किसी से द्वेष नहीं है। हाँ, बस यही है कि अपनी संस्कृति में आप हिंदुस्तान के हो, हिंदुस्तान के रहो। हिंदुस्तान का खाएगा, पाकिस्तान का गाएगा, ये नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। और काफिरता और भाईचारा ये लोग कभी कर नहीं सकते हैं। बहुत नजदीक से हम लोग देखें। जैसा कि आप अभी महात्मा गांधी पे इतना बड़ा आरोप लगाए, इतना सा कटाक्ष किए, बहुत ही बड़ा था, जिसका हम समर्थक नहीं करते हैं क्योंकि अभी हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है उनके बारे में। क्योंकि उतना महान व्यक्ति को अगर ऐसा हम बोलेंगे तो शायद राष्ट्र के लिए भी, राष्ट्रपिता को, क्योंकि राष्ट्रपिता उनको कहा गया है, महात्मा कहा गया है, ये उपाधि उनको देश के लोगों ने दिया है और देश के फ्रीडम फाइटर जो थे उन्होंने दिया है। तो उस चीज़ का हम समर्थन नहीं करते हैं। ये आपका अपना विचार है, अपना इस पे आप जो भी आपने कहा है। जहाँ तक रही बात देश बंटने की, 2 भाग में जब देश बंटा तो इसमें बहुत सारे आरोप आते हैं। 2 नेशन थ्योरी जो था वो सावरकर जी का था। वो एक हिंदू राष्ट्र चाहते थे और एक जिन्ना था जो मुस्लिम राष्ट्र चाहते थे। तो ये दोनों को लेके या जो राजनीति उस टाइम की जो राजनीति रही होगी 1946 या जो भी पहले, उसके अनुसार जो कुछ हुआ घटना, ये एक घटना ही हम मानेंगे इस चीज़ को कि अपना देश 1-2 जगह बट गया, उस चीज़ जो नहीं होना चाहिए था। और दूसरी चीज़ आपके अनुसार, या बहुत लोग ऐसे बोलता है कि अगर धर्म पे देश को बांटा गया तो उस धर्म को पूरा उधर चले जाना चाहिए और हिंदू को पूरा इधर आ जाना चाहिए, जो चीज़ नहीं हो पाया, जिसके लिए हम आज भी लड़ते हैं। कुछ हिस्सा ऐसा रह गया जिस पे वो लोग भी दावा करते हैं और हम लोग भी दावा करते हैं। अब ये राजनीति है या जो कुछ भी है, ये घटना था जो घटा हुआ है, उसका भुगतान आज भी हम लोग भुगत रहे उस चीज़ को। तो इस चीज़ पे हम ज़्यादा चर्चा के लिए फिर आपको हम बुलाएंगे उस चीज़ पे। तब तक लास्ट में एक और चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे। जो गोपालगंज में आप इस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं, गोपालगंज में आप बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, सरकारी से लेकर हर चीज़ पे आपका एक अलग आंदोलन होता है, एक अलग सब कुछ रहता है इस समाज के लिए। तो अभी जो जनरेशन है हमारी, उस पर आपका क्या कहना है? फिर देखिए,
अभी का जनरेशन में सबसे पहले माँ बाप को समझना होगा जी अपने बच्चों को कैसे संस्कार दें, जी किस तरह की विधि व्यवस्था दें, जी क्योंकि अभी बच्चे आधुनिक हो गए हैं। किसी भी परिवार में आप जाइए, कोई भी माँ बाप धर्म के प्रति जागरूकता नहीं दिखाता है, कभी भी नहीं कहता है कि आप भगवान की पूजा करो, जी अपने घर के देवता की पूजा करो, माँ बाप के चरण स्पर्श करो, या धर्म का ज्ञान का और स्मृति का ज्ञान लो। जी जब तक हम अपने पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम वेदों को नहीं पढ़ेंगे, जी स्मृतियों को नहीं पढ़ेंगे, पुराणों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि हम हिंदू हैं या सनातनी हैं, या सनातन में क्या क्या चीजें पर्याप्त है। हम लोग सबसे पहले गणेश जी की सर्जरी की सनातन में दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे जो डॉक्टर हैं या वैद्य हैं वो धन्वंतरी जी हैं, त्रिफला जैसे औषधि को लेके उत्पन्न हुए थे। तो ये सब चीजें हमें पता, बहुत सारे कन्वेंट स्कूलों में चंदन मना है, धागा मना है, जी जी कलावा मना है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हमारी छाप इसमें पड़े। प्रार्थना अंग्रेजी की होगी, लिटरेचर अंग्रेजी का होगा, व्यवस्था अंग्रेजी का होगा, टीचर जो है सब क्रिश्चियन है, वहां पर आप किसी भी धार्मिक गतिविधि को नहीं कर सकते। 90% या 100% कहा जाए तो सब हिंदू के लड़के ही हिंदू भेज रहे हैं, सनातनी लड़के ही हैं जो कन्वेंट स्कूलों में जा रहे हैं। तो वो एक स्कूल खोल करके अपनी मैसेज दे रहा है, अपनी सूचना दे रहा है कि हम इस रूल को नहीं करेंगे। तो ये तो माँ बाप को सोचना है कि कैसे स्कूलों में हम दाखिला कराएं। आज भी बहुत सारे हम लोगों के प्रयास से रामायण गीता का पाठ हो रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, स्तुति हो रही है बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में। हम तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत, आप कभी जाइएगा भीम फील्ड के एकदम सामने एक स्कूल है जो हमारे गुरु भी रहे हैं, अंग्रेजी की शिक्षा उन्हीं से मिली है, गिरीश सर से जी। वहां पर सनातनी कार्य, हर दिन प्रार्थना, हर दिन गणेश स्तुति, हर दिन शिव स्तुति, राम स्तुति। तब ना हम समझेंगे कि राम का प्रताप क्या है। राम ने शिक्षा लिया तो किस तरह से लिया, राम ने वन गमन किया तो क्या किया, राम ने पारिवारिक दृष्टि को कैसे रखा, राम ने भाईचारा कैसे निभाई, राम ने राजा और प्रजा की स्थिति कैसे संभाल के रखा, 3 माओं को कैसे उन्होंने विधि व्यवस्था में रखा। तो उस राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, अपने देवी देवताओं के प्रति जब तक हम झुकेंगे नहीं, जब तक हम अपनाएंगे नहीं, जब तक धार्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे नहीं, तब तक सुधार होना बहुत मुश्किल है। हर हिंदू के माँ बाप से प्रार्थना है कि अपने बच्चों को 2 साल के बाद कम से कम एक हनुमान चालीसा का एक श्लोक जरूर पढ़वाएं, एक मुक्तक जरूर पढ़वाएं, क्योंकि उसी में सारा सृजन दिया हुआ है। हनुमत सही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा। ऐसे ऐसे व्यवस्था है जो हनुमान जी, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में हनुमान जी रहे जी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, आज भी विराजमान है। वैसे देवता हमारे पास है, वैसे संरक्षक हमारे पास है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? विदेशों में लोग इनका स्मरण करके राष्ट्रपति बन जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा हनुमान जी की आराधना करते करते उन्होंने एक छोटे से जगह से राष्ट्रपति तक का सफर किया, और बाद में उन्होंने अपनी की बुक में लिखा भी कि हनुमत सही सर्व सुख करई, हनुमान जी से ही सारे सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो हर सनातनी को, यहाँ जो भी है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, ये सारे लोग हिंदुस्तानी है, हिंदू है। कायरता के चलते उन्होंने अपने धर्म को बदला है। आज हम और आप इसलिए बैठे हैं कि हम कायर नहीं हैं जी। हमने जिस रूप में प्रताड़ना मिली वो बचाते गए और हम लोग बर्दाश्त किए। आज सबसे निजी स्तर के चरमार जो हैं वो हमारे बीच के ही हैं। उन्होंने मैला ढोना स्वीकार किया, उन्होंने प्रताड़ना स्वीकार किया, अपने बच्चों को मारना स्वीकार किया, राजस्थान में देवियां जौहर करना स्वीकार किया। जी।
इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाएगा तब पता चलेगा कि हमारा सनातन क्या था, क्या है और क्या रहेगा। एक इतिहास वो भी रहा है 3 साल पहले वाला, जिसमें आगे मटका और पीछे झाड़ू बांध के लोगों को चलाया जाता था। एक इतिहास वो भी रहा साउथ का, जिसमें औसतन टैक्स लिया जाता था। वो लोग कौन थे आखिर? ऐसे क्यों किया गया फिर उनके साथ? ये सब कुछ कुरीतियां तो हैं। कुछ कैसे कहा जा सकता है? बहुत ही उसको तो एक मतलब ऐसे चलते रहा उस चीज़ को, लेकिन वो चलते रहा उस चीज़ को। वर्षों तक इसी का दंश हिंदू समाज झेल रहा है ना, इसी का दंश। ये गलतियां हुई है, ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं हुई है। हम लोगों से गलतियां हुई है जी। पूरे समाज, हिंदू समाज इसके लिए दोषी है। जहां जहां सुधार होना चाहिए जी। लेकिन इसमें भी है कि गुरुकुलों में कोई भेदभाव नहीं था। उस समय के गुरुकुल में जहां राम पढ़ते थे वहीं केवट भी पढ़ते थे। मतलब आपके कहने का मतलब है उस टाइम भी जातिवाद था? जातिवाद रहा अगर होता तो एक ही गुरुकुल में कैसे सुदामा और कृष्ण पढ़ सकते थे, एक ही गुरुकुल में कैसे राम और केवट पढ़ सकते थे? तो उस टाइम जातिवाद नहीं था। उस समय जातिवाद नहीं था। जब आक्रांताओं का आक्रमण हुआ उसके बाद से वर्ण व्यवस्था की व्यवस्था गड़बड़ाई और बाद में चल करके अंग्रेजों ने इसको बहुत हवा दिया। नहीं तो अगर हम जातीय भेद में उस समय इतना छुआछूत में होते तो क्या हमारे हिंदू समाज की जो शादियां, विवाह, मांगलिक कार्य में इतने लोगों को जोड़ने का कार्य कैसे संभव हो सकता था? हाँ, कुछ जगह में ऐसी रही जिसका पश्चाताप आज हिंदू समाज झेल रहा है जी। इसको दूर करने का संपूर्ण प्रयास संगठन कर रही है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसी के लिए बना है कि कोई भेदभाव न रहे, धार्मिक कुरीतियां बदले, मठ मंदिरों की रक्षा हो, साधु संतों की रक्षा हो, हमारे संपदा में सरकार की कोई भूमिका न हो। आज भी हमारे भारत देश के जितने मठ मंदिर हैं वहां से पैसा उठा करके दूसरे क्षेत्रों में लगाया जाता है। ये कभी नहीं होनी चाहिए। ये अपील है विश्व हिंदू परिषद का कि आने वाले समय में कभी न कभी ये हम लोग आंदोलन करके वापस लेंगे और उस पैसे से गुरुकुल खोलेंगे, गौ रक्षा होगी, गौशाला होंगे और हमारे शोषित वंचित परिवारों में जो असमर्थ हैं उनको शिक्षा दी जाएगी। आज भी हम लोग सेवा का कार्य करते हैं, सिलाई मशीन बांटना, किताब बांटना, वस्त्र बांटना, लेकिन हम लोग उतना प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। संगठन के लोग, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, आपको बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, इसमें हर समय तत्परता से लगा हुआ है। आज 100 साल के संगठन में विश्व का सबसे बड़ा संगठन बिना किसी डोनेशन का चलता है और हम लोग किसी से कुछ नहीं लेते हैं। तो ये अपने आप में हिंदू समाज को जगना चाहिए कि एक व्यक्ति इतने प्रकल्पों को जन्म दे सकता है। आज हमारी कम से कम 1000 से ऊपर संस्थाएं चल रही है हर क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, देश विदेशों में। आज आपको गर्व होगा कि कम से कम 50 से 55 देशों में वहां पर डे शाखा लगती है। कम से कम 40 देशों में जी। अपने आराध्य देव राम का मूर्ति बना हुआ है, प्रतिमा लगा हुआ है। ये आप लोगों को गर्व की बात है, यहाँ के लोगों को गर्व करना चाहिए। और गोपालगंज में जो भी घुस रहा है या बाहरी आ रहा है, या चाहे वो धन परिवर्तन के लिए, चाहे चोरी के लिए, चाहे भड़काने के लिए, चाहे राजनीति के लिए, वो कोई भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और कोई भी सह मिलेगा तो कन्वेंट स्कूल भी हमको जहाँ तक सूचना है कि जितने प्राइवेट स्कूल हैं, जो कन्वेंट स्कूल हैं, वो सब लोग फंडिंग कर रहा है धर्म परिवर्तन का। जिस दिन हत्थे चढ़ेगा, अगर प्रशासन ठीक से उन लोगों का उपाय नहीं किया तो बजरंग दल जिस काम के लिए जाना जाता है वो करके ही रहेगा। जय श्री राम। अभी जैसे दलित जो मंदिर जाता है, दलित, एक यूपी में ऐसा घटना है, दलित मंदिर गया तो मंदिर को शुद्धिकरण एक बीजेपी के नेता है उन्होंने किया। गौरक्षक के नाम पे 2 दलित को मुंह में घास खिलाया जा रहा था, उनको मतलब एक जानवर की तरह ट्रीट किया गया। ऐसे माऊ बना के जो बच्चा चलता है वैसे चला के उनको वहां तक ले जाया गया। वैसे ब्राह्मणवादी सोच
के लोग जो हैं अभी हमारे समाज में जो अभी हैं, जो उस मानसिकता के हैं जो आज से 3,000 साल पहले थे, वैसे मानसिकता के लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कुछ राजनीतिक परिदृश्य में जी सनातन कभी ऐसा कर नहीं सकता है। सनातन मानव संस्था, मानव के हित के लिए जी रहा है। अब रही बात कि जो लोग भी कर रहे हैं ये किसी दूसरे पार्टी के राजनीतिक की दृष्टि से कर रहे हैं कि आपस में ये लोग लड़ जाए, ब्राह्मणवाद का जो रोना रो रहे हैं, ये वही लोग कर रहे हैं। उन्हीं लोगों का आदमी है जो लोग उलझाना चाह रहे हैं, बांटो और राज्य करो। अभी धार्मिक जो गतिविधि उत्तर प्रदेश में हुई है, ये जहां तक जांच की विषय है, व्यवस्था की विषय है, अज्ञान और ज्ञान की विषय है, वहां राजनीति की दृष्टि दे दी गई। क्या ब्राह्मणों और जादुओं में वो लोग लड़ा सकते हैं? आज भी संबंध प्रगाढ़ है और हमारे जितने यादव भाई हैं जो समझदार हैं वो अज्ञान और ज्ञान को समझते हैं। तो ये राजनीतिक दृष्टि से वहां पर उन्माद फैलाने के लिए किया गया है। इसमें अभी हमको नहीं लगता है कि इस प्रकार का कोई विश्व हिंदू परिषद का या गौरक्षक या सनातनी कुछ कर पाएगा। हाँ, राजनीति के लिए बहुत कुछ वो लोग कर रहे हैं जो दूसरे पार्टियों के लोग हैं, और वो अपने उन्माद फैला करके और बदनाम करने की कोशिश हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए और इतना टाइम दिया और विश्व हिंदू परिषद के बारे में इतना कुछ बताया हमें और हमारे दर्शकों को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही चर्चा के लिए हम फिर कभी अगर इनके पास टाइम होगा बाबा के पास, फिर हम बुलाएंगे और आपसे फिर हिंदू के बारे में और सनातन के बारे में जो जिस चीज़ की लड़ाई अभी चल रही है उस चीज़ पर हम फिर से इनसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सबको जय श्री राम। जय।